बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। ZKT स्पीड फेस V5L की अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन के बारे में आपको बताऊंगा। अनबॉक्सिंग से पहले आपको V5L के बारे में बता दूं। अगर आप गूगल पे आके स्पीड फेस V5L लिखते हैं तो सबसे पहली साइट को आप ओपन करते हैं तो स्पीड फेस 5L, मैं जूम कर लेता हूँ। स्पीड फेस V5L series employs intelligent engineering, facial recognition algorithm, and cutting-edge computer vision technology. It offers support for fingerprint, facial, and palm verification with large capacity and speed recognition. Moreover, the Speed Face V5L equipped with QR code support via mobile app, further enhancing the device security performance in all aspects. यहाँ से अगर आप थोड़ा सा नीचे आते हैं, फीचर, पैरामीटर, डाउनलोड, रिलेटेड प्रोडक्ट, रिलेटेड सोल्यूशन, रिलेटेड केसेस, अदर पैरामीटर्स में आप देख सकते हैं। यहाँ इसका मॉडल, डिस्प्ले इसका 5 इंच और कैमरा इसका 2 मेगापिक्सल। ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस है। CPU 1 गीगाहर्ट्ज़ ड्यूल कोर और रैम 1 GB, रोम 8 GB, सप्लीमेंट लाइट, येस, वर्चुअल कीपैड। ऑथेंटिकेशन मेथड इसके फेस, फिंगरप्रिंट, पाम, कार्ड एंड पासवर्ड। इसी तरह अगर फिंगरप्रिंट्स है तो 6000 स्टैंडर्ड और 10,000 ऑप्शनल। फेस टेम्पलेट 6000 स्टैंडर्ड और 10,000 ऑपरेशन। कार्ड कैपेसिटी, पाम टेम्पलेट कैपेसिटी आप यहाँ से इसको डिटेल में देख सकते हैं। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन स्पीड लेस देन 3.3 सेकंड फिंगरप्रिंट, लेस देन 1 सेकंड फेशियल रिकग्नाइजेशन, लेस देन 0.35 सेकंड पॉम। टच स्क्रीन, यहाँ से आप इसकी डिटेल देख सकते हैं सारी। अब आते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ इसकी। अब इसको ZKT वी फोकस ऑन बायोमेट्रिक्स। अब इसको अनबॉक्स करते हैं, इसके बॉक्स को। ये इसकी डिवाइस है जी, ZKT V5L। और ये नज़दीक लेके आए, ये इसके पीछे इसके डिफरेंट कनेक्शंस हैं। डोर के लिए, ईथरनेट के लिए, पावर के लिए, ये दूसरे फंक्शंस हैं इसके। इसका सीरियल नंबर, और ये आपने जब वॉल पे लगानी है तो ये स्टिकर है, कहाँ से आपने होल करने हैं। और ये इसका स्टैंड है। स्टैंड में आपको दिखा देता हूँ। सिंपल आपने ये और ये लग जाएगा, और यहाँ नीचे एक स्क्रू लगेगा जिसकी वजह से ये फिक्स हो जाएगा। ये वाला आपने स्टिकर लगा के ये वॉल के साथ लगाना है, और यहाँ से बैग से इसकी केबल्स निकल जाएंगी इसकी। अब यहाँ नीचे ये इसकी केबल्स हैं। पहले ये आपको दिखा देता हूँ। ये तो इसका अडाप्टर और ये इसकी पावर केबल। ये इसकी पावर केबल है और ये इसका अडाप्टर। और ये अगर आप नज़दीक लेके आएँ तो ये इसकी डिफरेंट केबल्स हैं। मैं आपको दिखाता हूँ सारी निकाल के। ये तो अडाप्टर के साथ लग जाएगी। इसके साइड पे ये पिन है, ये इसकी बैक साइड पे लगेगी। ये ईथरनेट की केबल पिन लगेगी इसी तरह। और ये अगर आप डोर लॉक के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ये उस फंक्शंस के लिए आप ये केबल यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके साथ एक स्क्रू दिया हुआ है। ये स्क्रू आपने जब ये वाला नट लगाना है तो नीचे से स्क्रू को टाइट किया हुआ है। ये इसके स्क्रू इसके साथ अवेलेबल हैं। ये छोटा ब्लैक स्क्रू है ये वाला, जो आपने इसके नीचे लगाना है। और ये एक्स्ट्रा से इसके साथ एक पिन दी हुई है। अब इनको वापस रखते हैं, आप इसको असेंबल करते हैं। ये बाकी चीज़ें मैं रख देता हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ इसको कंप्यूटर के साथ लगाना है। जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं ओपन कर लेता हूँ। अब नज़दीक आए, मैं आपको दिखाता हूँ। हर केबल अपनी उसकी स्लॉट बनी हुई है, आपने उसी स्लॉट पे लगानी है। अब ये मेरी ईथरनेट की यहाँ लग जाएगी, और ये मेरी केबल नज़दीक लेके आए ना, ये देखें, ये आपकी ये हो गई। अब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ।
अब ईथरनेट की केबल मैंने इसके साथ अटैच की और यहाँ से मैं इसको पावर दे दूँ, ये पावर होगी। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगी ऑन होने में। फर्स्ट टाइम डू नॉट शो दिस मैसेज अगेन, नोटिफिकेशन है, आप रीड कर सकते हैं इसको तसल्ली से। मैं इसको चेक करता हूँ, आई हैव रीड दिस, और ये आ गया इसका। ये इसका मेन मेन्यू आ गया, यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र रोल, कम्युनिकेशन सिस्टम, पर्सनलाइज डेटा मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल, अटेंडेंस सर्च, ऑटो टेस्ट, सिस्टम इन्फो। कम्युनिकेशन पे आके चेक करते हैं, पीसी कनेक्शन ये हमें दे रहा है। ईथरनेट पे अगर आपने आईपी, ये इसका डिफ़ॉल्ट आईपी इसका शो हो रहा है 192.168.1.201। सबनेट मास्क गेटवे आप इसमें इंटर नहीं होगा, टीसीपी पोर्ट 4370। अब यहाँ डीएचसीपी मोड अगर आप अनेबल करते हैं तो आपके राउटर से इसको आईपी असाइन हो जाएगा। ये देखें 10 की सीरीज़ का आईपी इसको मिल गया है। अभी आईपी एड्रेस इसको नहीं असाइन हुआ। अब ये देखें मेरे डीएचसीपी से इसको आईपी असाइन हो गया है। अगर मैं इसको 10.76 इसको आईपी असाइन हो गया क्योंकि मैंने डीएचसीपी मोड ऑन कर दिया। मैं वापस आता हूँ, पीसी कनेक्शन आप देख सकते हैं, HTTPS डिवाइस आईडी आप यहाँ से देख लें, प्लीज़ इनपुट 1 आ गया इसका। क्लाउड सर्वर सेटिंग, अगर आप क्लाउड सर्वर सेटिंग करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर लें। फ़िलहाल मैं इसको नहीं कर रहा। वापस आते हैं, नेटवर्क डायग्नोसिस, वाईगार्ड सेटअप, वापस आते हैं यहाँ यूज़र मैनेजमेंट में, आपने यहाँ से न्यू यूज़र, अब यूज़र आईडी ये ऑटो उठा लेगा 1, नेम आप कुछ भी देना चाहते हैं, ये आ गया। ओके करते हैं इसको। और यूज़र रोल कौन सा आपने असाइन करना है इसको, नॉर्मल यूज़र या सुपर एडमिन। सुपर एडमिन करेंगे तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट आ जाएंगे इसके पास। पॉम, अब मैं पॉम को सिलेक्ट करके इस पे पॉम कर सकता हूँ। फिंगरप्रिंट्स है, फेस है, कार्ड है, पासवर्ड है, एक्सेस कंट्रोल रोल। अब सबसे पहले पॉम करते हैं। अब यहाँ मैं इसके सामने हाथ करता हूँ, ये पाम इसने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं फिंगरप्रिंट्स पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ मैं कोई भी फिंगर यूज़ कर सकता। फिंगर आपने सेलेक्ट की 6 नंबर और आपने 3 टाइम इसको करना है, 1, और ये तीसरी दफ़ा। ओके हो गया, फिंगर मेरी हो गई। अब अगर आपने फेस करना है तो आप फेस भी कर सकते हैं। फेस मेरा डिलीट हो गया। अब कार्ड अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा। अगर आप पासवर्ड पे करते हैं तो यहाँ से आप पासवर्ड सेट कर सकते हैं, कोई भी आप पासवर्ड रख सकते हैं। फिर आपने रीटाइप करना है पासवर्ड अपना। ये हो गया, मेरा पासवर्ड भी सेट हो गया, यूज़र भी बन गया। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ अपनी फिंगर लगाता हूँ सिंपल। यहाँ आपको ये छोटा सा सिंबल कीबोर्ड का नज़र आ रहा है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, अपनी आईडी नंबर देंगे, ओके करेंगे, फिर ये आपसे ये डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगी। मैंने पासवर्ड करना है तो मैं यहाँ करूँगा और पासवर्ड एंटर करूँगा अपना, जो मैंने असाइन हुआ मुझे, सक्सेसफुली वेरीफाइड। इसी तरह आप अपना फेस, फिंगर जो भी पॉम करेंगे वो आप इसके थ्रू फिर आप इसको लॉग इन कर सकते हैं।